नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मेरा नाम नीरज है। चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ वो है रांची यूनिवर्सिटी में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी निकल के आई है। उसका पूरा डिटेल में बात करने जा रहे हैं, तो अंत तक आप वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे हर तरह का अपडेट को क्विक मोड पे पाने के लिए। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं कि अटकलें निकल के आ रही थी कि टीचर्स कमी है, बहुत सारा टीचर्स कम है, तो कहाँ कहाँ पर किस तरह का टीचर्स को वो फिलअप हो पाएगा, तो वो परमानेंट की बात है। लेकिन अभी जो आपका निकल करके आया है, ये आपका प्योरली जो है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। 11 मंथ का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे अभी दिया जाएगा। उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस के अनुसार फिर आपको प्रमोट किया जाएगा या आगे एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी जो है इसके लिए क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या डिमांड किया गया है, ये सारा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बस आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। तो यहाँ पर चलिए बात करें कि आपका कौन सा तो किस किस चीज़ के लिए है। तो सबसे पहला बात है कि सेल्फ फिनांस वोकेशनल कोर्सेज जो हैं, जो सेल्फ फिनांस वोकेशनल कोर्सेज, जो वोकेशनल कोर्सेज में तो कौन सा, तो उसकी बात करें एमसीए के लिए 5 वैकेंसी है। वहीं पे बात करें अगर रूरल डेवलपमेंट की 2 वैकेंसी है। तो आर्चरी और म्यूजिकली के लिए बात करें तो 2 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 है। तो बीसीए के लिए जो है वो 5 हैं। वहीं पे बात करें कि ज्योतिर्विज्ञान के लिए 2 है। फिल्म स्टडी एंड प्रोडक्शन के लिए आपका 2 है। पीजी डिपार्टमेंट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए 2 है। उसके साथ साथ में बीएड फिजिक्स साइंस के लिए 1 है और बीबीए के लिए 5 है। तो फैशन डिजाइनिंग के लिए 2 है। तो इस तरह का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाला गया है। तो अब इसमें मेन बात ये होगा कि ये हमको आपको पहला चीज़ मैं क्लियर करूँ कि 11 मंथ का ये आपका अभी तक मिलेगा जिनका सिलेक्शन होगा। तो 11 मंथ तक का मिलेगा, वो एक्सटेंड आगे हो सकता है, वो एक्सटेंड आगे होगा, होता ही है, नॉर्मल सा हो जाता है। आपका परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि आप नहीं होगा तो आप सिलेक्शन होगा तो आप परफॉर्मेंस अच्छा से देंगे ही, तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा आपका। वहीं पे बात करें तो इसमें आपका सैलरी के लिए कुछ भी यहाँ पर अभी आपको क्लियर नहीं किया गया है कि सैलरी कितना दिया जाएगा। और उसके साथ साथ में आपका इसमें जो बात करें ये सेल्फ फिनांस वोकेशनल कोर्सेज जो है उसके लिए है। तो यहाँ कैंडिडेट जो हैं टू कोर्स रन एंटिल कब कब तक हो सकता है, 65 ईयर तक का हो सकता है कैंडिडेट का उसमें रन के लिए। उसके बाद बात करें कि आपको सबमिट कैसे करना है फॉर्म, तो सबमिट करना है ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू से करना है। तो ऑनलाइन वेबसाइट रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से करना है, वो मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है। वो मैं दिखाऊंगा, स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा आपका मैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस पे है कि, और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आप अगर किसी तरह का ईमेल से करते हैं, मतलब कि आप पर्सनल ईमेल में रांची यूनिवर्सिटी के भेजते हैं, तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन अगर आप हैंड टू हैंड देते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ में मैं बात करूं कि आपका जो है आप रांची यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या झारखंड से किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पढ़े हो या बाहर से भी पढ़े हो, लेकिन वो एक रिकॉग्नाइज होना चाहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। बाहर से भी पढ़े होंगे तो उनका जो ग्रेडिंग जो है तो उसका जो है इंडिकेट द न्यूमरिक इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ साथ में मैं बात करूं कि आपका जो है इसके लिए फ़ी क्या लग रहा है। तो फ़ी की बात करें तो जो है आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में जो आएंगे उनके लिए 1000 अप्लीकेशन फ़ी है। अप्लीकेशन 1000 फ़ी कितना है, 1000 का है। वहीं पर बात करें कि एससी एसटी और पीएच मतलब कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 500 रुपीज़ है आपका। तो ये पैसा कैसे करना है, तो ये आपको डीडी बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पे बनाना पड़ेगा, तो फेवर ऑफ रजिस्ट्रार, मतलब रजिस्ट्रार के नाम पे बनाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार रांची यूनिवर्सिटी रांची, इसके नाम से आपको पेएबल होगा। तो ये जो है डीडी आपको डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनाना होगा। और इसके साथ साथ में गूगल लिंक को आपको भरना होगा। जैसे आप भरेंगे उसका प्रिंट आउट लेंगे और आपका जो डीडी है उसको चिपकाएंगे। उसके नीचे में सारा जो आपका डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका तो उसका जितने भी डॉक्यूमेंट आपका है अभी तक का, जो भी आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। आपका जो फोटो होगा, फोटो भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। अब वो जो है आपको अटेस्टेड करके उसके नीचे में डीडी लगा करके, उसके नीचे में सारा क्वालिफिकेशन लगा करके, सर्टिफिकेट जेरोक्स ओरिजिनल नहीं उस पर, ठीक है, वो डाल करके फिर आपको क्या करना होगा, स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा या फिर रजिस्टर पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये जो रजिस्टर पोस्ट करेंगे उसका जो आपका एड्रेस क्या होगा, तो एड्रेस होगा द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर काउंसिल ऑफ वोकेशनल स्टडी। तो ये जो आपका है रांची यूनिवर्सिटी का, इस एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा।
तो आपका जो जो ये फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 15/3/2024 से हो रहा है 11 बजे से। लास्ट डेट है 30/3/2024, 30/3/2024 तक का। वहीं पे बात करें कि आपका जो है, जो आप फॉर्म फिलअप का, उसके बाद स्पीड पोस्ट या जो पोस्ट है उससे आप कब तक भेज सकते हैं, वो 10 तक भेज सकते हैं। मतलब फॉर्म फिलअप आप 30 तक ही कर पाएंगे। उसके बाद में क्या होगा कि वो बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आपको स्पीड पोस्ट से भेजने के लिए डेट जो है 10 तक है। उसके बाद का आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में बात करें तो आपका जो है डेट ऑफ इंटरव्यू जो है रांची यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि कब आपका डेट ऑफ इंटरव्यू होगा। वहीं पे बात करें कि इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करें कि आपका यूनिवर्सिटी रिवाइज भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन को, अगर असाइन किसी भी तरह का रीजन वो देखता है तो उनके पास अथॉरिटी है इसके लिए। एप्लीकेशन आर रिक्वेस्टेड टू विजिट रांची यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो फिर आपको सारा डिटेल उसमें दिखने लगेगा। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट को में जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो नॉर्मल जो जितना ज़्यादा तक डिग्री पढ़े हैं, जो आप पीएचडी किए हुए हैं, एमफिल किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, बीपीएड किए हुए हैं, या जो भी किए हुए हैं, आपका एटलीस्ट मास्टर्स होना चाहिए। तो मास्टर्स जो होगा, अब इसका सिलेक्शन किस प्रोसेस से होगा, तो सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू दिया गया है। इंटरव्यू से पहले उसका एक बार रिफाइन होगा, मतलब कि आपका उसका स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग किस बेसिस पे होगा, तो स्क्रीनिंग हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के तौर पर स्क्रीनिंग होगा। मतलब कि जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, अगर पीएचडी कोई करके बैठे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले पीएचडी वाले को मौका मिलेगा। लेकिन जो एमएससी के बाद वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके पीछे का रीजन कि ये नोटिस में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें क्लियरली देखिएगा, जहाँ तक स्टार मार्क है वहाँ तक आपका कंपलसरी है, और जहाँ तक स्टार मार्क नहीं है उसके बाद से ऊपर में अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। और ये मास्टर डिग्री के लिए है या तो फिर बैचलर डिग्री के लिए, तो कम से कम मास्टर्स आपके पास होना चाहिए, जेआरएफ किए हैं या फिर कुछ भी कोर्स अगर एक्स्ट्रा करके रखे हैं, एमफिल किए हुए हैं या पीएचडी किए हुए हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा खासा सैलरी इस पर मिल जाता है। तो चलिए मैं दिखाने वाला हूँ कि आपका स्क्रीन शेयरिंग से कैसे आप मारवाड़ी आप करेंगे, रांची यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे देख सकते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल से सर्च कर लेना है रांची यूनिवर्सिटी रांची। तो जैसे आएगा सबसे ऊपर में रांची यूनिवर्सिटी, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, नीचे में डिस्क्रिप्शन में वैसा लिंक दे दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप जैसे इसमें आप रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आप इस पर नीचे में देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्सेज। तो यहाँ पर देखिए आपका है, इस पर आप इस पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस रेड वाला आपका जो नोटिफिकेशन इसमें क्लिक करते हैं, आपका जो है नोटिस जो है, ऑफिशियल नोटिस जो निकल के आया है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड हो जाता है आप इसको देख सकते हैं, इसमें पूरा डिटेल आपका दिया गया है कैसे भरना है। तो मैंने जो बताया आपको कि यहाँ जो एड्रेस है, एड्रेस दिया हुआ है, डीडी जो बनाएंगे वो क्या, रजिस्टर रांची यूनिवर्सिटी रांची में बनाना है। उसी के साथ में नीचे में आपका जो है उसके बाद में जो है सेल्फ ओरिजिनल जो भी आपका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है, तो यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है। तो इसको आप ज़रूर एक बार डाउनलोड करके गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ में मैं बात करूँ कि यहाँ पर लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाते हैं तो इस तरह का फॉर्म खुलता है। तो फॉर्म खुलता है तो इसमें सारा चीज़ डिटेल में दिया गया है, उसमें आपको भरना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कौन सा सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप किए हैं उसके लिए, किसके लिए आप टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप इसमें देना है। अब जैसे आप इसको ऐसे करके देते हैं उसके साथ में आपको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपको क्या है कि आपका नाम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, एज, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर है तो ईमेल आईडी, एडिशनल ईमेल आईडी, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी क्या है, इंडियन है तो फिर जेंडर, फिर आपका कैटेगरी क्या है और डिसेबिलिटी है ये क्या, नहीं है तो नो, और इसको फिर आगे भरेंगे। ये सब भरने के बाद में आपका देखिए यहाँ पर दिया है नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी, पीएचडी अगर पीएचडी जहाँ से किए हैं उनका यूनिवर्सिटी का नाम देना है, कब पास आउट किए हैं उसका उसका ईयर देना है। वहीं पर सब्जेक्ट ऑफ एसएसटी मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़े थे वो हो गया। एमफिल का इसी तरह से आपको भरना है। फिर अगर नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी देना है जहाँ से आप नेट जेआरएफ किए हुए हैं तो उसका भी डिटेल देना है कि कब पास आउट हुए थे और सब्जेक्ट क्या था। नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी मास्टर्स, देखिए अब यहाँ तक आपका जो है स्टार मार्क नहीं था, मतलब कि अब यहाँ पे स्टार मार्क है मास्टर्स वाला में, इसलिए क्योंकि यहाँ तक का कंपलसरी है। अगर इससे नीचे आप किए हैं जैसे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई करना चाहते हैं नहीं हो सकता है, इसलिए मास्टर्स कम से कम उसमें चाहिए।
तो नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, ईयर कब पास आउट किए हैं, उसका स्टडी क्या था, सीजीपीए मार्क्स उसको लिखना है, डिवीज़न क्या था, वहीं पर फिर बैचलर डिग्री का डिटेल आपको डालना है, सेम सारा चीज़ डिटेल। उसके बाद में आपका 12th का डिटेल डालना है, उसके साथ साथ में आपका 10th का डिटेल डालना है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे जा करके कुछ आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म को आपको फिलअप करना है, उसको डाउनलोड करना है और आपको जिसे ही डाउनलोड करेंगे वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना है, डीडी के साथ में अटैच करना है सारा चीज़। और फिर आपको रांची यूनिवर्सिटी के जो आपका यहाँ पर दिया गया है एड्रेस, उस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना है डीडी के साथ में। तो ये जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लें जो चाहते हैं, और बने रहेंगे इस तरह का अपडेट के पाने के लिए। और भी जिस तरह का अपडेट होगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।